और मुझे लगता है डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच का विवाद सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण के पहले से चल रहा है। डीके शिवकुमार ये बात कई बार दोहरा चुके हैं, लेकिन उनकी नज़र मुख्यमंत्री पद पर है। उन्हें नेहरू गांधी परिवार के प्रति वफादारी का इनाम चाहिए। लगातार एसआईआर को लेकर विपक्ष ने कई सवाल दागे, चाहे वो कांग्रेस का आत्ममंथन हो या आरजेडी की हार की वजह आरजेडी के नेता गिना रहे हो। राजीव रंजन, जिस तरीके से कर्नाटक में जो सिचुएशन है उस पर सीएम सिद्धारमैया है ना है वो डीके शिवकुमार पर कटाक्ष पलटवार करते हुए कहा कि 5 साल के लिए जनादेश मिला है। किसी भी दूसरे राजनीतिक दल को क्या ऐतराज है अगर वो अपने घरेलू संकट को निपटा लेते हैं। ये तो उन्हें हल करना है कि उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा। और मुझे लगता है डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच का विवाद सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण के पहले से चल रहा है। राहुल गांधी की उदासीनता की वजह से कांग्रेस का अंदरूनी संकट गहराता चला गया और हालात ऐसे हुए हैं कि अब ये सरकार कभी भी गिर सकती है। और निसंदेह ऐसी स्थितियों का सामना करने के लिए जो कांग्रेस के अंदर आत्मबल का अभाव है, उनकी समस्याएं इससे ज़्यादा गहरा रही हैं। डीके शिवकुमार ने उन्होंने कहा कि पार्टी जो कहे वो कहेंगे, हम साथ मिलकर भी काम करेंगे। डीके शिवकुमार ये बात कई बार दोहरा चुके हैं, लेकिन उनकी नज़र मुख्यमंत्री पद पर है। उन्हें नेहरू गांधी परिवार के प्रति वफादारी का इनाम चाहिए और ये इनाम मुख्यमंत्री पद से कम नहीं है, इसलिए कि वो मुख्यमंत्री पद पर तो वो आसीन है। लेकिन अब वजह जो भी हो, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के अंतरकलह के बीच कांग्रेस बुरी तरह से फंस गई है और देश के ज़्यादातर राज्यों में कांग्रेस पहले से भी कमज़ोर होती चली गई। गिनती के राज्यों में उनकी सरकारें हैं और एक और सरकार का पतन अवश्यंभावी है। भाजपा के पूर्व मंत्री एवं बी सुनील कुमार उन्होंने कहा है कि बेलगावी सत्र में कर्नाटक सरकार के खिलाफ वो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। अब देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी प्रमुख विपक्षी दल है और अस्थायित्व जनता से किए वायदों को पूरा करना और वहाँ एक प्रभावी लोकप्रिय सरकार का गठन विपक्ष की भी फौरी चिंता है। अगर कांग्रेस नहीं अपना आंतरिक संकट सुलझा पाता है तो निसंदेह विपक्ष को विकल्प देने की तैयारी करनी होगी। कई उपेंद्र कुशवाहा पर जिस तरीके से सवाल अब खड़े कर रहे हैं कि जिस उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को मंत्री बनाया है तो कई नेता उनके पार्टी के वो छोड़ दिए हैं और वो अब परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए के एक महत्वपूर्ण घटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन ये मसला उनकी पार्टी का अंदरूनी है और इसका समाधान उपेंद्र कुशवाहा जी करने में सक्षम है, इसीलिए इस पर कोई प्रतिक्रिया अपेक्षित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार में अगर सभी सीटों पर एसआईआर का लक्ष्य एक समान है तो ईसीआई दोषी नहीं है। बिल्कुल सही बात है और अब तो विपक्ष को ये पूरा का पूरा जो ये कोहराम है वो बंद करना चाहिए। लगातार एसआईआर को लेकर विपक्ष ने कई सवाल दागे, चाहे वो कांग्रेस का आत्ममंथन हो या आरजेडी की हार की वजह आरजेडी के नेता गिना रहे हो। लेकिन जब उनकी याचिकाएं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं और लगातार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने सुनवाई के दौरान कई निर्देश दिए, कई बार अपने ऑब्जर्वेशंस भी दिए और ताज़ा जो उनकी टिप्पणी है निसंदेह सही दिशा में एसआईआर संपन्न हुआ है, इसका एक बड़ा प्रमाण है और देश के 12 राज्यों में भी समय सीमा के अंदर पूरा कराए जाने के लिए जो संकल्प है ईसीआई का वो जरूर पूरा होगा। कांग्रेस कल चिंतन मंथन बैठक कर रही थी। जिस तरीके से बिहार में चुनाव परिणाम आया है उसके बाद कृष्णा लवड़ू बोले कि ये उन्होंने 2 तरीके का आकलन किया है, एक तो वोट खरीदी चुनाव प्रक्रिया में धैर्य और दूसरा वो महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से हुआ उसको लेकर इन लोगों ने अपनी बातें खोल रखी है। देखिए, कांग्रेस जमीनी सच्चाई से भाग रही है। बिहार में
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के 20 वर्षों के कार्यकाल में जो असंख्य कार्य हुए, दूसरी तरफ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 11 वर्षों का ये कार्यकाल है, जिसमें बिहार को हर तरह की सहायता दी गई, 14 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की केंद्रीय सहायता मिली है। बिहार में चप्पे चप्पे में विकास की रोशनी पहुंची है। मुकाबले में मृतप्राय संगठन कांग्रेस का राहुल गांधी संजीवनी फूंकने में पूरी तरह से असफल साबित हुए। उन्होंने जबरिया कुछ मुद्दे थोपे, उन मुद्दों को तवज्जो जनता ने नहीं दी और कांग्रेस का संगठन पहले से ही कमजोर था। चुनाव में जो अपार लोकप्रियता नीतीश कुमार जी की और एनडीए सरकार की थी, उसका मुकाबला करने में कांग्रेस असहाय थी और इसीलिए ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों का सामना उन्हें करना पड़ा। एक अंतिम सवाल है, नीतीश कुमार है आज 10 लाख महिलाओं लाभुकों को है वो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत से वो 10-10 हजार रुपए देंगे 10 लाख महिलाओं को। ये वैसे लोगों को करारा जवाब है जो ये कहते थे कि ये चुनाव में वोट खरीदने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अब ये निरंतरता के साथ लगातार महिलाओं को उद्यमी बनाने की दृष्टि से जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की जो ताज़ा सूची है, इसमें 10 लाख महिलाएं और जुड़ेंगी और जो बेहतर करेंगी उनका आकलन होगा और उन्हें अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। और ये नीतीश कुमार जी का संकल्प है, एनडीए सरकार का वायदा है, ये जमीन पर उतरेगा।